इस ओर देखते हैं हेल्दियर मीनू का। अब देखिए क्या है, अगर आप इसको एग्रीकल्चर से देखिए, अब हमारा एग्रीकल्चर में हमारा R&D कितना है? एग्रीकल्चर में R&D की जरूरत है। अगर आप चाइना को देखें 1958 टू 60, पहले चाइना का एग्जाम्पल देखें। चाइना 1958 टू 61, उस समय चाइना के पास मोर देन 30 पीपुल डाइड ऑफ स्टारवेशन। मोर देन 30 million people died due to starvation। 30 मिलियन लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू स्टारवेशन। लेकिन उसके बाद उन्होंने काफी अपने आप को इंप्रूव किया। अब एक क्या है, नोबेल प्राइज में एग्रीकल्चर नहीं है। तो यह आपको फिगर याद रखिए, यह आपको हेल्प करेगा ऐसे लिखने, कहीं भी लिखने में कि चाइना ने प्रोग्रेस किया, हमने क्यों नहीं किया। चाइना ने अपने को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाया। कोई नोबेल प्राइज में नहीं है एग्रीकल्चर में, जबकि मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ सेव्ड बाय एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ हुई है। तो जो वर्ल्ड का फर्स्ट फूड प्राइज था गिवन, दिया गया अक्टूबर 16 को। तो इंटरेस्टिंग देखा जाए तो जो ये प्राइज दिया गया पीस पर दिया गया। जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी पर प्राइज पहले दिया गया वह प्राइज पीस के नाम दिया गया, क्योंकि कोई भी एग्रीकल्चर पर नोबेल प्राइज नहीं है। इन 1866 में एक स्पॉन्सर किया भाई जनरल फूड्स एंड द जॉन डॉन फैमिली एंड मेनी अदर्स। तो जो किया गया कि सेटिंग अप द वर्ल्ड फूड प्राइज, तो वर्ल्ड फूड प्राइज एक सेट किया गया। अब आप देखिए एग्रीकल्चर को किस तरह से अब क्लाइमेट चेंज देखिए, एग्रीकल्चर को क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट कर रहा है। एग्रीकल्चर को क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट कर रहा है। अगर आपने क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं किया तो एग्रीकल्चर सब ज्यादा इफेक्ट होगा। अब जो सारा का, अब दूसरा एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर को भी कर रहा है और एग्रीकल्चर भी क्लाइमेट चेंज को कर रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान यह होगा एक मिनट, क्या हो गया? अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इंपैक्ट होगी, और साथ साथ जो एग्रीकल्चर है यह भी क्लाइमेट चेंज को इंपैक्ट कर रहा है। तो जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वह क्लाइमेट चेंज को इंपैक्ट कर रही है, और जो ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इस ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो ग्रीन हाउस गैस निकल रही है 28% एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज निकल रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग को जो इंपैक्ट दे रहा है वह 28% आपका एग्रीकल्चर दे रहा है। इसलिए हमको क्लाइमेट एडाप्टेशन स्ट्रेटजी, क्लाइमेट एडेप्टेशन स्ट्रेटजी एग्रीकल्चर में हमको एम्प्लॉय करनी पड़ेगी। हमारी ग्रीन हाउस गैसेस जो निकलती हैं उसमें 28% जो निकलता है एग्रीकल्चर से निकलता है। इसलिए हमको क्लाइमेट एडेप्शन स्ट्रेटजी एग्रीकल्चर में हमको अप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए जरूरी है
कि अगर हमको नेट जीरो प्राप्त करना है तो हमको एग्रीकल्चर में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना होगा। अब आते हैं एक एग्रीकल्चर के और लेते हैं रबी। रबी की फसल अच्छी हुई। देखिए जितना मैं कर रहा हूं इसको आप और आगे ले जाइए। रबी क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप क्या है, कहां कहां होती है, आप पढ़ने की कोशिश करिए। अब अगर हम देखें तो अपनी जो क्रॉप है, अब इस बार रबी क्रॉप क्या हुई है, अच्छी हुई है। रबी का जो क्रॉप है अच्छी हुई, इट वॉज वेरी गुड। अब किसी भी क्रॉप को बेहतर होने के लिए क्या चाहिए, वाटर एंड न्यूट्रिशन। किसी भी क्रॉप को बेहतर होने के लिए वाटर चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए। दो चीज आपको आवश्यक होती है। अगर दो चीज आपके पास है तभी क्रॉप आपकी बेहतर होगी। इस समय क्या हुआ, जो मानसून हुआ है अपना, मानसून सितंबर में सरप्लस, जो सरप्लस रेन हुई है सितंबर में, इसने जो हमारी रबी क्रॉप है इसको हेल्प की है। इससे क्या हो गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ। अब यही सवाल आपके प्री में बना देंगे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होता है। तो जो सरप्लस मानसून हुआ सितंबर में, उससे हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है वह रिचार्ज हुआ। जो करंट वाटर जो लेवल है ज्यादातर अपने रिजर्वायर्स में 8.6% हायर है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमारा करंट वाटर लेवल है, करंट वाटर लेवल, हमारा जो करंट वाटर लेवल है यह 8.6% हायर है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। अगर हम देखने को, जो गवर्नमेंट ने जो रेस किया, अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट रेस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप तैयार करो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कौन कौन सी फसलें हैं। गवर्नमेंट ने रेस किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस दो रबी क्रॉप का, 2 रबी क्रॉप। किन किन 2 रबी फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने रेस किया। अगला सवाल आपके लिए हो गया, वीट एंड मस्टर्ड कौन सी है, वीट कितना रेस किया यह जानना जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2 की रेस की है, वीट की और मस्टर्ड की। अब हमने पहला क्या हैंडल किया, हमने वाटर। नाउ शिफ्ट टू द न्यूट्रिशन। किसी फसल को, देखिए मैं करंट अफेयर से ही सवाल निकाल रहा हूं सब। किसी फसल को बेहतर होने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। आई हैव एड्रेस द इश्यू ऑफ द वाटर, नाउ स्विच ओवर द न्यूट्रिशन। अब हम न्यूट्रिशन की तरफ देखते हैं। हमारा न्यूट्रिशन क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर। एक सवाल क्या हो गया, हमारे फर्टिलाइजर क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर। 4 महत्वपूर्ण चीज होते हैं हमारे न्यूट्रिशन में। अगर इसको देखें, यूरिया, इस साल जो 21-22 का दिसंबर जनवरी है, यूरिया को इंपोर्ट किया गया।
यूरिया इंपोर्ट हुआ 900 to 1000 पर टन, डॉलर पर टन से। अब जो इंपोर्ट प्राइस है, अब तो दूसरा क्या है, डीएपी। अब डीएपी का फुल फॉर्म क्या है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। यह कंट्री का सेकेंड मोस्ट यूज्ड फर्टिलाइजर है। यह हमारे देश का दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला फर्टिलाइजर है। अब डीएपी में होता क्या है, अब डीएपी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डीएपी बनता कैसे कैसे, डीएपी में क्या क्या होता है, 18% नाइट्रोजन। डीएपी में जो तीन चीज होते हैं, 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस। तो डीएपी के साथ क्या हो गया, यह दो महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए डीएपी के लिए। अब जो हमारा पोटाश है वह कंटेन कर, जो हमारा एमओपी है, एमओपी यह कंटेन करता है 60% के क्या होता है जल्दी बताइए, व्हाट इज के, पोटेशियम। यह 60% पोटेशियम कंटेन करता है। अब रबी के बाद शिफ्ट करो खरीफ क्रॉप पे, खरीफ, नाउ शिफ्ट टुवर्ड्स द खरीफ क्रॉप। अब जिस तरह से रबी अच्छा हुआ है, खरीफ क्रॉप उस तरह से ग्रेट नहीं था इस देश के बहुत से भागों में। उसका कारण क्या है, डिफिशिएंट रेनफॉल। हमारा रबी क्रॉप तो अच्छा हुआ लेकिन हमारा खरीफ क्रॉप अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि डिफिशिएंट रेनफॉल हुआ। किस समय हुआ, जिस समय मेन सोइंग पीरियड था, जिस समय हमारे पास फसल को बोने का मुख्य समय था, उस समय वह बेहतर। अब वो कब था, ये जून जुलाई। देखिए अब इसको आप पूरा तैयार करिएगा क्लास खत्म होने के बाद। आप रबी खरीफ क्रॉप को मैप खोल के पढ़ डालिएगा, अब पूरा तैयार कर लीजिएगा। एक तो ये नहीं था, और एक्सेस रेन। दो रीजन थे कि कई भागों में डिफिशिएंट रेन था और एक्सेस रेन था आफ्टर सितंबर। सितंबर के बाद रेन क्या हुई, एक्सेस रेन, ज्यादा रेन हो गई। जब कब था, जब क्रॉप वाज क्लोज टू हार्वेस्ट, जब क्रॉप जो है हार्वेस्ट की तरफ थी, तो आपके सोविंग सीजन की तरह डिफिशिएंट रेनफॉल हो गई, और जब आप हार्वेस्ट बढ़ रहे थे तो एक्सेस रेन हो गई। इसके कारण आपका जो खरीफ क्रॉप है वह बेहतर नहीं हुआ है। इसलिए फार्मर्स चाह रहे हैं कंपनसेट हो ड्यूरिंग द रबी सीजन। इसलिए हमारा जो सॉइल मॉइस्चर कंडीशन है और प्राइसेस है, इस पर भी इंपैक्ट आ रहा है। क्लियर हुआ, यह आपका हुआ एक रबी और खरीफ सीजन के इशू को लेकर। एक बासमती, आप लिखे पॉइंट लिखे, बासमती राइस की 5 नई वेराइटीज आई हैं, यू प्रिपेयर दैट। एक हम कर देते हैं आपका जीएम मस्टर्ड। जो मस्टर्ड को हमने, ये सवाल बहुत अच्छा है, मस्टर्ड का सवाल, जीएम मस्टर्ड। इसके साथ और खास बात क्या है, जो अभी हमारा जो जीएम मस्टर्ड है, इसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला है। इसको इन्वायरमेंट से क्लियरेंस मिल गया है। अब जीएम मस्टर्ड क्या करेगा, एक मस्टर्ड ब्रीडर्स को अपॉर्चुनिटी देगा कि हाई यील्डिंग क्रॉप
हाई यील्डिंग क्रॉप उनको प्राप्त हो सके। अब हम अगर आप देखें तो हमारे साथ क्या है कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? इंडिया के पास अगर आप देखें ऑयल का इशू है, जो हमारा एडिबल ऑयल है, जो हमारा एडिबल ऑयल है वह भारत के साथ बड़ा इशू है। भारत क्या है? एडिबल ऑयल डिफिशिएंट रीजन है। भारत एक एडिबल ऑयल डिफिशिएंट रीजन है और भारत को आवश्यकता है अपने एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि हमारा जो एडिबल ऑयल है वह प्रेजेंट जो अपना कंजम्पशन है उसका छोटा ही भाग हो पाता है। वह इंपोर्ट किया है 13.35 मिलियन टन जो कुकिंग ऑयल है, उन्होंने इंपोर्ट किया है जिसका कॉस्ट है 1.7 ट्रिलियन रुपीस। इस अपने डिपेंडेंस को बचाने के लिए भारत जरूरी है कि वो हाई यील्डिंग मस्टर्ड ऑयल को प्रोड्यूस करे। अगर हम इस तरह देखें तो जो 4 मोर जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप्स हैं विच इंक्लूड करे पोटैटो, अब 4 जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, अब 4 जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप कौन कौन सी हैं? सो 2 4 क्रॉप है, पोटैटो, बनाना, और 2 कॉमर्शियल क्रॉप है, रबर एंड कॉटन। और एक जीएम क्रॉप आ गई है जो कि आपका मस्टर्ड ऑयल क्यों है। तो ये आपका मस्टर्ड ऑयल किलो के हुआ।